अब देखते हैं, अब एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। इससे पहले हमारा समाकलन का टोटल वीडियो समाप्त हो गया है, पूरा सॉल्यूशन खत्म हो गया है, और नए चैप्टर में आए हैं वेक्टर को लेकर। और वेक्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर इसमें कितना है, 10 नंबर से स्टार्ट है, और इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और इस चैप्टर में मेन चीज है बेसिक। अगर जो बेसिक थ्योरी समझ गया तो बाकी सब टोटल का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए कम से कम बेसिक थ्योरी को समझना इसमें का है, जरूरी है। और जो भी बेसिक थ्योरी, जितना भी बेसिक थ्योरी अगर लिखवाया जा रहा है, अगर थ्योरी को पढ़ लेगा तो आधा से अधिक इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए कम से कम जो भी बेसिक अगर थ्योरी पढ़ाया जा रहा है तो उसको कम से कम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें या ध्यान में रखें कि बेसिक थ्योरी, और इसको आसानी तरीका से हम इसको वेक्टर को समझाने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि वेक्टर का पूरा वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो अब देखते हैं वेक्टर का मतलब क्या होता है। यह जो है 9th क्लास के फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलता है और 11 क्लास के फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलता है। वेक्टर जिसको राशि कहा जाए, क्वांटिटीज के मतलब पढ़ना है। क्वांटिटीज, राशियां कितने प्रकार की होती है, तो राशि हमारा 2 प्रकार का होता है, एक सदिश राशि, एक का होता है अदिश राशि। और उसी राशि के बारे में पढ़ना है जो यहाँ पर मैथ में आ गया, जो 9 क्लास में बताया गया है कि वेक्टर मतलब राशि 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार, एक सदिश राशि और एक क्या होता है, अदिश राशि। और उसी के बारे में पढ़ना है कि सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में देखें, वेक्टर का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, इसको सदिश कहते हैं। अब भौतिक राशि का जब बात की जाए तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार। और भौतिक राशि को क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। और भौतिक राशियां हमारा 2 तरह का होती है। कौन कौन सा होती है, एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर कह सकते हैं, दूसरे को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर कहते हैं, और हिंदी में इसको कहा जाता है अदिश राशियां या अदिश भी कह सकते हैं। अदिश राशियां क्या है कहे या अदिश शॉर्ट में भी कह सकते हैं। उसके बाद जो है वेक्टर क्वांटिटीज मतलब सदिश राशियां, इसको शॉर्ट में क्या कहा जा सकता है, सदिश राशि भी कहा जाता है। जो फिजिक्स में जो 9 क्लास में पढ़ लिया है या 11 में जो राशि के बारे में जानता है, तो टोटल ऑब्जेक्टिव इस पर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। बस इसका ऑब्जेक्टिव मुहा मुही आता है, एकदम सिर्फ ध्यान में रखना है सदिश और अदिश क्या है। तो बस आसान तरीके से समझना है कि सदिश का मतलब क्या होता है और अदिश का मतलब यहाँ पर पहला लिखा है अदिश मतलब स्केलर के बारे में पढ़ना है, स्केलर के बारे में। तो यहाँ पर शॉर्ट में परिभाषा यहाँ पर लिखे ओनली मैग्नीट्यूड। इसका मतलब होता है हिंदी में केवल परिमाण, केवल क्या होना चाहिए, परिमाण। ऐसी राशि जिसमें केवल का हो, परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण होता है उसे कहते हैं अदिश राशि। और सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन। यहाँ पर लिखा गया है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों रहता है तो उसे कहते हैं सदिश राशि या सदिश कहते हैं। जैसे में परिमाण का मतलब क्या होता है, जिसको मापा जा सकता है, तौला जा सकता है एक तरह के, और जिसमें डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मात्रा हो। जैसे मात्रा डायरेक्शन का मतलब जिसमें दिशा भी हो। एक लड़का मान लेते हैं, या एक मान लेते हैं एक बॉक्स है और एक लड़का यहां से बॉल लगा रहा है, तो बॉल का डायरेक्शन हमको पता है। बॉल का डायरेक्शन क्या है, मान लेते हैं ये पूर्व है, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट हो गया, पश्चिम है। तो इसमें 2 डायरेक्शन हमको पता है। लड़का बॉल किधर से लगा रहा है, पूरब से कि पश्चिम से, पूरब से। तो डायरेक्शन किस दिशा में, कौन सा डायरेक्शन में लगा रहा है, पश्चिम दिशा में। यहां से हम बॉल लगा रहे हैं, तो बॉल लगा रहे हैं तो डायरेक्शन हमको पता है, पूरब में लगा रहे हैं या पश्चिम में या उत्तर में, डायरेक्शन तो हमको पता है। और डायरेक्शन के साथ साथ ये भी पता है कि हम कितना बॉल लगाते हैं, 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन,
यहाँ तक कि जिसमें दोनों मान स्थित हो। तो जिसमें दोनों मान स्थित रहता है तो उसे ही हम कहते हैं वेक्टर, मतलब सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें केवल परिमाण हो, यहाँ पर द्रव्यमान है। अगर एक वस्तु को रख दिया जाए, 20 केजी वस्तु का कोई अगर रखा जाए 20 केजी वस्तु को, तो उसका बताइए डायरेक्शन क्या पता है? डायरेक्शन पता चलेगा कौन सा डायरेक्शन में? एक बोरा में 20 किलो बालू रख देते हैं और पूछते हैं कि बताइए इसका डायरेक्शन क्या है। मात्रा तो पता है हमको कितना है, 20 किलो मात्रा पता है, लेकिन इसकी दिशा नहीं निर्धारित कर सकते कि पूर्व फड़े है या पश्चिम फड़े या उत्तर फड़े या दक्षिण फड़े, यह सभी डायरेक्शन में स्थित है। इसका डायरेक्शन निश्चित नहीं है। अगर उसी तरह लंबाई का जब बात करें तो लंबाई का मात्रा पता है, डायरेक्शन नहीं पता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और क्षेत्रफल का जब बात करें तो क्षेत्रफल भी क्या होता है हमारा, अदिश राशि। समय का बात करें तो समय का मात्रा का पता कर लेते हैं, लेकिन समय की दिशा नहीं बता सकते। समय की क्या दिशा होती है? समय की दिशा होती है, समय की मात्रा बताते हैं, कितना बजे, 2 बजे रहे, 4 बजे रहे। ऊर्जा, ऊर्जा को मापा जा सकता है लेकिन इसकी दिशा को नहीं बताया जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है, एक तरह से एनर्जी का काम करता है। अब यहाँ पर मान लेते सेंट का शीशी खोल देंगे और सेंट का शीशी को खोलते हैं तो ये पता लगा सकते हैं कौन सा डायरेक्शन में जाएगा। उसका मात्रा पता है कि उसमें 5 ml या 2 ml उस शीशी में क्या है, सेंट है, लेकिन उसके डायरेक्शन को नहीं पता लगा सकते तो कौन सा डायरेक्शन में जा सकता है? वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो जिसका डायरेक्शन निर्धारित ना हो, मतलब निश्चित ना हो, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि के मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों का हो निश्चित, मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। आयतन भी हमारा क्या हो जाएगा, तो आयतन भी अदिश राशि हो जाएगा। चाल भी हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि। कार्य भी हमारा क्या हो जाएगा, अदिश। ये जितना भी लिखाया गया है ये सब ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन है तो इसी टाइप से पूछेगा, दे देगा कि बताइए 10 सेकेंड। अब बताइए कौन सा राशि है, 10 सेकेंड दिया है। अब आपको बताना है कौन सा राशि है, सदिश है कि अदिश है। अब पता किससे करना है, सेकेंड के मतलब समय से तुलना कर रहा है, तो समय किस में आता है, सदिश में कि अदिश में? अदिश में। उसी तरह से आपको दे देगा कि बताइए 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का बल लग रहा है, बताइए कौन सा राशि है, सदिश है कि अदिश राशि? 20 न्यूटन। तो नीचे वाला हम समझ लो थोड़ा, वेक्टर सदिश के बारे में, ठीक। सदिश किसे कहते हैं, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, जिसमें दोनों रहता है तो उसे ही सदिश राशि की आप सदिश कहते हैं। जैसे में अब यहाँ पर लिखा है बल, बल के बारे में, बल लगा रहे हैं यहाँ से, तो हमको पता है कौन सा डायरेक्शन में लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं वो भी हमको पता है। उसके बाद विस्थापन, विस्थापन किसको कहा है, दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। दूरी के मतलब जितना दूरी तय कैला वो तो मात्रा हुई है, किस दिशा में दूरी तय की ये भी हमको पता है। अगर एक लड़का दौड़ रहा है, कहा जा रहा है कि वो पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर गया, तो दोनों उसको पता है, उसकी डायरेक्शन मतलब दिशा भी पता है कि कौन दिशा में गया है, पश्चिम में। कितना दूरी गया है, तो हमारा 10 किलोमीटर गया हो या 20 किलोमीटर, जिसमें दोनों हमको पता रहता है तो उसी को सदिश राशि कहते हैं। उसके बाद वेग, कहा जा रहा है कि एक आदमी जो है, वेग या गति एक ही होता है एक तरह से, 20 किलोमीटर के वेग से चल रहा है या गति से, पश्चिम की ओर या पूर्व की ओर चल रहा है, तो उसमें दोनों पता है हमारा। वेग में क्या होता है, दोनों हमारा पता रहता है, डायरेक्शन और परिमाण, परिमाण भी निकाल सकते हैं कितना है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, याद रखना है। वेग, इसमें भी क्या लगा है, वेग, संवेग, मतलब दोनों में क्या है ट्रिक, वेग और इसमें भी क्या है, वेग, मतलब वेग और संवेग दोनों हमारा कौन सा राशि होता है, याद रखना है, सदिश। त्वरण, त्वरण भी हमारा कौन सा राशि हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का मतलब होता है किसी वस्तु के गति में परिवर्तन, किसी वस्तु के गति में परिवर्तन को ही त्वरण कहा जाता है। मतलब कोई गाड़ी चल रहा है, ये सब फिजिक्स का चीज है, कोई गाड़ी चल रहा है, कभी स्पीड, उसका प्रारंभिक वेग 0 किलोमीटर है
और कुछ दूरी पर जाने के बाद उसका वेग 5 किलोमीटर हो जाता है, और कुछ दूरी के बाद और जाने पर उसका वेग क्या हो जाता है, 30 किलोमीटर हो जाता है। इसी तरह से उसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहले 0 था, उसके बाद 5, उसके बाद कितना हो गया 30, 40, कुछ मतलब उसके वेग में परिवर्तन है। फिर वेग क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब अचानक गाड़ी के सामने कोई व्यक्ति या कोई जानवर आ जाता है तो ड्राइवर क्या करता है, एकाएक ब्रेक मारता है, और जब ब्रेक मारता है तो उस पर क्या होता है, उसकी गति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वेग में जो परिवर्तन होता है तो उसी को ही क्या कहा जाता है, हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहा जाता है। अर्थात त्वरण क्या होता है, एक दिशा में निर्धारित होता है। क्या होता है, दिशा में। और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो तो उसे ही क्या कहते हैं, हम सदिश राशि कहते हैं। याद रखना है कि परिमाण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आई मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड के मतलब परिमाण होता है और डायरेक्शन के मतलब क्या होता है, दिशा होता है। अब यहाँ हमको समझना है कि एक तरफ फिर नीचे समझ लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को कैसे सूचित किया जाता है। कैसे जानेंगे कि ये वेक्टर है, वेक्टर को सूचित करने वाला संख्या, अंक या क्या चीज होता है उसके बारे में। तो सदिश का निरूपण कैसे करते हैं, मान लेते हैं डायरेक्टेड लाइन, कोई लाइन डायरेक्ट खींचा गया है, ठीक। तो इसको दिष्ट रेखाखंड कहा जा सकता है। और दिष्ट रेखाखंड, यहां पर एक रेखाखंड खींचे ए और बी, ए और बी है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, मतलब इस रेखा जो है शुरू कहां से हो रहा है और खत्म, शुरू कहां से हो रहा है, जा कहां तक रहा है, बी तक। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा क्या हो गया, ए, और अंतिम बिंदु क्या हो गया, बी। तो कभी भी हमको लिखना है वेक्टर को, तो ध्यान में रखना है पहले शुरू जहां से हुआ है और लास्ट जहां हो रहा है वहां तक लिखना है। शुरू कहां से हो रहा है, ए, तो पहले ए और बाद में बी, और उसके ऊपर जो एरो दिया गया है इसी को वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेक्टर। वेक्टर ए और बी। इनिशियल पॉइंट इसी को कहा जाता है, जो प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है। मतलब शुरू से जो प्रारंभिक बिंदु से शुरू होता है तो उसे प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पॉइंट कहा जाता है। तो इनिशियल पॉइंट में याद रखना है जहां से शुरुआती बिंदु है पहले उसको लिखना है, उसके बाद वाले को ए के बाद में, अंतिम को अंतिम में ही लिखना है। अर्थात इसको सूचित वेक्टर ए और बी, पहले हम ऊपर वाले को पढ़ेंगे उसके बाद नीचे वाले को। उसके बाद हमारा है यहां पर एक और लिखा है कि फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु से अगर कोई रेखा प्रारंभ होता है तो उसको वेक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं। अगर अंतिम बिंदु से, यहां पर हमारा जो है अंतिम बिंदु क्या है, ए, और प्रारंभिक बिंदु क्या है यहाँ पर, बी। तो अंतिम बिंदु से जब प्रारंभिक होता है, शुरू होता है, तो इसको लिख देते हैं प्रारंभिक बिंदु क्या है पहले, बी, और उसके बाद क्या है, ए। तो अंतिम बिंदु को हमेशा अंतिम में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर अंतिम बिंदु बी था तो बी को कहाँ लिखे, लास्ट में, लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु बी हो गया है और अंतिम बिंदु क्या हो गया, ए। तो जब भी लिखेंगे तो प्रारंभिक बिंदु को ही स्टार्टिंग में लिखेंगे, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, बी से लेकर ए तक। तो यही हो गया हमारा रेखा का निरूपण। और दूसरा जो है हमारा, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कभी भी वेक्टर को सूचित किसके द्वारा किया जाता है, ए बी सी डी। और कौन सा ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी के द्वारा सूचित किया जाता है। ए के ऊपर एरो देते हैं तो वेक्टर ए, बी के ऊपर देते हैं तो वेक्टर बी, और सी के ऊपर देता है तो वेक्टर सी, और डी के ऊपर दिया जाता है तो वेक्टर हमारा क्या हो गया, डी। मतलब इस तीर को वेक्टर पढ़ना है। और उसके बाद याद रखना है कि कभी भी वेक्टर को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल लेटर, स्मॉल एबीसीडी के जो लेटर होता है उसी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो हमारे चैप्टर में, स्टार्टिंग चैप्टर में क्वेश्चन में यही आता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा सदिश है या कौन सा अदिश। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्वेश्चन को दिए थे, अब बताते हैं कि 10 सेकेंड ये जो टाइम दिया है, अगर पूछ देगा कि बताइए सदिश राशि है कि अदिश, तो क्या होगा इसमें, अदिश राशि। 20 न्यूटन यहाँ पर दिया है, ये कौन सा राशि है, सदिश है कि अदिश है, सदिश। कैसे, तो न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। अब बल किस में आता है हमारा, सदिश में।
अब बताओ 18 किलोमीटर प्रति घंटा सदिश राशि है कि अदिश हमारा, बताओ। सदिश में किलोमीटर और घंटा दोनों, समय और डायरेक्शन दोनों हमारा पता चल जा रहा है। या यही क्वेश्चन में कह देगा कि 20 केजी। अब बताओ सदिश है कि अदिश हमारा, अदिश। केजी मतलब क्या हो गया हमारा, किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान हो गया। और द्रव्यमान का जो मात्रक देगा तो वह हमारा किस में जाएगा, अदिश राशि में। या क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मान लेते हैं 9 मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ ये सदिश होगा कि अदिश। 9 मीटर प्रति सेकंड सदिश, मीटर प्रति सेकंड किसका है, वेग का। अगर यही क्वेश्चन में दे देगा कि कोई गाड़ी का वेग जो है 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा हमारा, सदिश होगा कि अदिश। तो इसका क्या होगा हमारा, सदिश होगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन देगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये सदिश है कि अदिश। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अधिकांशतः ये क्वेश्चन आपका पूछता है और स्टार्टिंग चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछेगा। और जो भी दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। और अगला हम इसको बता रहे हैं मापांक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ तक अगर जिसका नहीं उतरा है तो उतार ले, उसके बाद आगे चलते हैं। ये कैसे आ जाता है, अब देखते हैं। इसके बाद हमारा वेक्टर का परिमाण कैसे निकालना है। अगर परिमाण का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर लिखा है मैग्नीट्यूड, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, परिमाण। और इसी मैग्नीट्यूड को मॉडुलस भी कहा जाता है, मॉडुलस भी कह सकते हैं। और परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है, मान लेते हैं एक रेखा ए और बी है, ए और बी है, तो जो रेखा की लंबाई होती है, जो रेखा की लंबाई होती है उसी को रेखा का परिमाण कहा जाता है। तो यहाँ पर ए बी वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेक्टर ए हो जाएगा, क्योंकि ए और बी के बीच की दूरी मान लेते हैं हमारा कितना है, ए है। तो ए है तो इसको वेक्टर ए के द्वारा लिख सकते हैं, अर्थात ए बी के बीच का जो दूरी होता है वही हमारा क्या होता है, परिमाण होता है। अर्थात इसे मॉडुलस भी कहते हैं। मॉडुलस का मतलब क्या, ये जो हमारा सीधा जो लाइन होता है तो यही हमारा क्या होता है, मोड या मॉडुलस होता है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, मॉडुलस को मापांक कहते हैं, या मैग्नीट्यूड या परिमाण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर क्वेश्चन में मापांक कह दे या मॉडुलस कह दे तो वही बात वही निकालना है जो मैग्नीट्यूड निकालना है। अर्थात मैग्नीट्यूड निकालिए या मापांक निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात नीचे कहने का मतलब है अगर ए बी का हमको मापांक निकालना है, मॉडुलस निकालना है, यहाँ पर क्या लिखा है, वेक्टर ए बी का मॉडुलस निकालना है, तो इसके बदला में ए बी के बदला में क्या हुआ था हमारा, वेक्टर ए। तो उसी प्रकार यहाँ पर मोड वेक्टर ए हो जाएगा। तो मोड वेक्टर ए का मान हमारा कितना होगा, लास्ट में यही होगा। जैसे ए बी का हमारा मान कितना हो गया, वेक्टर ए। तो इसलिए मोड में जब रहता है तो ये मोड वेक्टर ए का जब मान निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, ए ही होगा। अर्थात परिमाण और मापांक दोनों एक ही होता है। उसके बाद अब हमको पढ़ना है टाइप में। वेक्टर मतलब सदिश के कितने प्रकार होते हैं, तो सदिश के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। यहाँ पर हम 4 टाइप लिखे हैं और 2 गो इसके बाद हम बताएंगे। तो 6 टाइप में हमको पढ़ना है। पहला टाइप जीरो, जीरो वेक्टर जिसको शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश के मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य होता है। अर्थात या उसको हम लोग पढ़ते हैं सेट में, लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है वेक्टर पढ़ना है जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हो, मतलब एक ही हो, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का हो एक ही हो, संपाती हो, और उसे ही शून्य सदिश कहते हैं। और शून्य सदिश को ए ए बी बी सी सी, मतलब दोनों का मान एक ही हो। जैसे ये रेखा हो गया शून्य सदिश, यहाँ ए तो ए भी क्या हो जाएगा, ए। अंतिम और प्रारंभिक बिंदु संपाती हो, एक ही हो, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और ए, वेक्टर बी और बी, वेक्टर सी और सी हो जाएगा।
और इसको डिनोट करते हैं ए बी सी के द्वारा डिनोट करते हैं, अर्थात डिनोट इसको ओ के द्वारा भी वेक्टर 0 के द्वारा सूचित करते हैं। जैसे ए बी अगर कहीं दिया रहेगा ए बी और सी, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर 0। वेक्टर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यह कौन सा है, हमारा 0 वेक्टर है। तो 0 वेक्टर है तो आसानी से लिख सकते हैं इसको 0 वेक्टर। और इसका परिमाण ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि शून्य सदिश का परिमाण का मान कितना है, तो याद रखना है शून्य का शून्य होगा, अर्थात इसका परिमाण भी कितना होगा, शून्य होगा। अगला हमारा है दूसरा यूनिट वेक्टर, जिसको मात्रक कहते हैं या इकाई सदिश भी कहा जाता है। इकाई का मतलब क्या होता है, हमारा इकाई का मतलब हमारा होता है एक, जिसका परिमाण एक हो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। मतलब जिस सदिश का मान अगर परिमाण निकालते हैं उसका मान कितना आता है, अगर एक आता है तो हमारा कौन सा सदिश है, इकाई सदिश से डायरेक्ट हमको समझ लेना है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि इसका मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कहता है एक की दिशा में मात्रक सदिश अगर हमको ज्ञात करना है तो इसको एक कैप भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर को हटाकर उसके जगह पर मात्रक सदिश क्या लिख सकते हैं, एक कैप। कैप के मतलब टोपी, सिंपल समझ रहे। यहाँ वेक्टर जब हटेगा तो एक कैप के रूप में भी लिख सकते हैं। और एक कैप का जब मोड निकालेंगे तो हमारा मोड का मान कितना होगा, एक। तो जब एक आ गया तो ये कौन सा सदिश हो गया हमारा, ये हो गया यूनिट वेक्टर, मतलब इकाई सदिश या मात्रक सदिश इसको कहा जा सकता है। अगला है तीसरा नंबर में कोएंशियल। कोएंशियल वेक्टर मतलब सअदिश राशि। सअदिश राशि का मतलब कहता है जिसमें एक से अधिक वेक्टर हो। मतलब कहने का मतलब है वैसा सदिश जिसमें एक से अधिक वेक्टर रहता है तो उसे सअदिश राशि कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं एक से अधिक राशि या एक से अधिक वेक्टर जिसका प्रारंभिक बिंदु का हो, एक ही हो, मतलब एक ही जगह से एक से अनेक वेक्टर का हो जाता हो तो उसे क्या कहते हैं, सअदिश राशि कहते हैं। जैसे यहाँ पर बिंदु क्या है, वो हमारा प्रारंभिक बिंदु है और यहां से एक वेक्टर ए निकल रहा है, बी निकल रहा है और सी। तब वेक्टर ए को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल ए के द्वारा। बी को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल बी। और सी को स्मॉल वेक्टर सी के द्वारा सूचित किया जाता है। और उसके बाद चौथा नंबर पे है कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है संरेख सदिश। संरेख सदिश, संरेख सदिश जैसे में दिया है दो या दो से अधिक, वो अधिक वैसा सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो। समांतर या संरेख कह रहे हैं कि कोलिनियर संरेख का वेक्टर का मतलब होता है संरेख सदिश दो या दो से अधिक वैसे वेक्टर जो एक दूसरे का हो समांतर। समांतर के मतलब क्या हो, जिसके बीच की दूरी क्या होता है, बराबर होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, समांतर या संरेख सदिश कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दो, एक, दो, तीन वेक्टर दिया है। अब तीनों के बीच की दूरी जब मापा जाए तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, बराबर। तो जब बराबर होगा तो इसे ही समांतर कहा जाता है। तो जब समांतर है तो इसको क्या कह सकते हैं, संरेख भी कहा जा सकता है। इसके बाद वाला भी इससे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इससे मतलब है इसके बीच की दूरी बराबर है कि नहीं। तो बराबर है तो इसका मतलब समांतर है, और जब समांतर है तो इसको क्या कहा जाता है, संरेख सदिश भी कहा जा सकता है। तो अर्थात इससे डायरेक्शन का मतलब नहीं है, इससे मतलब है कि इसके बीच की दूरी समांतर होना चाहिए, तो उसे ही संरेख सदिश कहते हैं। और इसके बाद दो और वेक्टर है तो उसको भी आज इसी में खत्म कर देते हैं। अब देखते हैं अगला, हमारा 4 तक बता दिए थे, 5 नंबर वेक्टर 5 में हमारा क्या है कि इक्वल वेक्टर। इक्वल के मतलब क्या होता है, हमारा बराबर या समान होता है। जिस वेक्टर में परिमाण और दिशा दोनों का हो, बराबर हो, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों बराबर होता है तो उसे ही इक्वल वेक्टर कहा जाता है। जैसे में यहाँ पर दिया गया है दो वेक्टर, एक वेक्टर ए और वेक्टर का दिया है बी, और यहाँ पर देखा जाए तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इसका भी डायरेक्शन सेम आगे तरफ जा रहा है, इसका भी क्या है, सेम टू सेम है। तो जिसमें डायरेक्शन मतलब दिशा और परिमाण दोनों समान रहता है तो उसे ही
इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे अगला दूसरा नंबर में देखते हैं तो ये हमारा इक्वल वेक्टर है कि नहीं। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देगा कि दो गो तीर के निशान दे देगा, कहेगा कि इक्वल वेक्टर है या नहीं। तो ये हमारा इक्वल वेक्टर है, लेकिन इसको देखा जाए तो इसका क्या है, परिमाण बराबर है, परिमाण दोनों में क्या है, बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो जब डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है तो ये हमारा जो है कौन सा, इक्वल वेक्टर नहीं होगा। अर्थात दोनों का डायरेक्शन और परिमाण दोनों का होना चाहिए बराबर। और लास्ट वाला है, इसको नेगेटिव ऑफ वेक्टर, मतलब ऋणात्मक सदिश कहा जाता है। ऋणात्मक सदिश का मतलब होता है वैसा राशि जिसका परिमाण दिए हुए दिशा के विपरीत हो, जिसका अगर परिमाण दिया रहता है। यहाँ पर दो गो वेक्टर दिया है, ए बी, और यहाँ पर भी ए बी ए है, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ए है और अंतिम पॉइंट क्या है, बी, और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ए है और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट बी है और अंतिम पॉइंट क्या है, ए। तो कहने का मतलब है वैसा राशि जिसका परिमाण दिए हुए दिशा के विपरीत हो। अगर मान लेते हैं इसका परिमाण, अगर वेक्टर ए मान लेते हैं, इसका परिमाण वेक्टर बी मान लेते हैं। अगर वेक्टर ए और बी है तो लेकिन वेक्टर ए नॉट बराबर होगा वेक्टर बी के, क्योंकि इसका परिमाण केवल बराबर है, परिमाण, लेकिन दिशा बराबर नहीं है। दोनों का दिशा का है अपोजिट। तो जिसमें दिशा अपोजिट रहता है, उल्टा रहता है, उसे नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। नेगेटिव के मतलब ऐसे भी क्या होता है, उल्टा होता है। अगर यहाँ पर प्लस है तो इस साइड का हो जाएगा हमारा माइनस। अगर यहाँ पर वेक्टर ए प्लस में है तो यहाँ पर वेक्टर बी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे भी दिया रहेगा तो हमको समझ लेना है कि कौन सा है, नेगेटिव वेक्टर है। तो नेगेटिव वेक्टर का यही ध्यान में रखना है। तो इसका क्या होगा, परिमाण समान हो सकता है लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टा, यही वाला चीज नीचे में आ जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा तो यह हमारा नेगेटिव वेक्टर यानी ऋणात्मक सदिश हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है हमारा पूरा वेक्टर का थ्योरी, जैसे 10.1 के लिए कंप्लीट और 10.2 के लिए हमारा जो है अगला दिन इसको बनाया जाएगा। और हमारे चैप्टर 10.1 के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और लाइक सब्सक्राइब करते रहे, ताकि सॉल्यूशन पूरा डालते रहे और बनाने में आसानी हो। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।